सभी को राम राम। आज संडे है और मैं आप लोगों को पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज़ के बारे में बताने वाला हूँ। जुलाई के महीने में जो फर्स्ट कमेंट अवार्ड जिस किसी ने भी जीता है उसका नाम मैं एक आध दो दिन के अंदर अनाउंस करने वाला हूँ, तो तैयार रहिएगा। और इसके अलावा वो अवार्ड इस महीने भी कंटिन्यू हो रहा है, तो जो भी वीडियोस चल रहे हैं उसमें कोशिश करिए सबसे ज़्यादा बार फर्स्ट कमेंट करने की। तो पूरे महीने में जितनी ज़्यादा बार आपने फर्स्ट कमेंट किया होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे आपके 5,000 रुपये जीतने के। तो चलिए न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो लिमिटेड एडिशन बेंटले फ्लाइंग स्पर प्लग इन हाइब्रिड को रिवील कर दिया गया है। इस गाड़ी की सिर्फ 300 यूनिट्स बनाई जाएंगी। इसमें 2.9 लीटर V6 हाइब्रिड इंजन दिया हुआ है जो 543 bhp की पावर जनरेट करता है और 750 Nm का टॉर्क। 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को ये सिर्फ 4.1 सेकंड्स में अचीव कर सकती है। इसकी टॉप स्पीड है 285 किलोमीटर पर आवर। ऑडी RS5 इंडिया में 9 अगस्त को 9 अगस्त मतलब कि कल लॉन्च होने वाली है। ये एक 4 डोर स्पोर्ट बैक है। इसमें 2.9 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज्ड V6 इंजन मिलता है जो 450 bhp की पावर जनरेट करता है और 600 Nm का टॉर्क। इसकी टॉप स्पीड है 250 किलोमीटर पर आवर। MG1 SUV को रिवील कर दिया गया है। इसके इंजन डिटेल्स अभी तक नहीं बताए गए हैं, लेकिन जहां तक है इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिला करेगा। हाल फिलहाल कोई न्यूज़ नहीं है कि ये इंडिया आएगी नहीं आएगी। मर्सिडीज EQE को टीज कर दिया गया है म्यूनिक ऑटो शो में कंप्लीटली रिवील करने के पहले। असल में म्यूनिक ऑटो शो में मर्सिडीज 8 गाड़ियों को मतलब कि 8 नई गाड़ियों के मॉडल्स को रिवील करने वाला है, जिसमें से 5 ऑल इलेक्ट्रिक होंगी। उनमें से एक ये मर्सिडीज EQE है जिसे टीज किया गया है। कुछ समय पहले लगभग 2-3 महीने पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि फिएट एक SUV लॉन्च करने वाला है ग्लोबल मार्केट में, जिसका नाम हुआ पल्स। उस SUV की एक्सटीरियर की पिक्स निकलकर सामने आई थी और अब उसके इंटीरियर को भी रिवील कर दिया गया है। ये SUV हाल फिलहाल इंडिया पे तो नहीं आने वाली, क्योंकि स्टेलैंटिस जो कंपनी है जिसकी फिएट है वो लोग यहाँ पर सिट्रन और जीप जैसी ब्रांड्स के साथ ही कंटिन्यू करने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। जैगवार F-टाइप R डायनेमिक ब्लैक की बुकिंग्स ओपन हो चुकी हैं। ये असल में जैगवार F-टाइप R का एक नया स्पोर्टी वेरिएंट है। इसमें 5 लीटर सुपर चार्ज V8 पेट्रोल इंजन मिलता है जो 450 bhp की पावर जनरेट करता है और 580 Nm का टॉर्क। आगे बढ़ते हैं तो MG एस्टर जो कि पेट्रोल इंजन में लॉन्च होने वाली है, इसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी होगी, आप सब लोग जानते हो पहले से। उस टेक्नोलॉजी के लिए इसमें जियो की eSIM का इस्तेमाल किया जाएगा। ये न्यूज़ निकलकर सामने आई है। सितंबर तक ये गाड़ी लॉन्च होने के पूरे चांसेस हैं। लगभग 10 से 15 लाख रुपए के प्राइस सेगमेंट में से लॉन्च किया जाएगा। 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड और 1.3 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ में। टेस्ला वाले इंडिया आना चाहते हैं और उतना ही चाहता इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि टेस्ला इंडिया में आए। इसके लिए वो कई सारी रियायतें देने को तैयार है। उन्हीं रियायतों का फायदा उठाने के लिए टेस्ला ने इंडियन गवर्नमेंट से बोला था कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको घटा दीजिए, थोड़ा 60% से 40% कर दीजिए। तो उस रिलीफ को देने से भारतीय सरकार ने हाल फिलहाल मना कर दिया है। बाकी टेस्ला का जो है फैसला वो ये है कि पहले हम गाड़ियां इंपोर्ट करेंगे इंडिया में, अगर वो इंपोर्टेड गाड़ियां यहाँ पर बिकती हैं उसके बाद ही हम यहाँ पर अपनी फैक्ट्री शुरू करेंगे। अब इनकी इंपोर्ट की हुई गाड़ी और इंपोर्ट ड्यूटी मिलाकर सभी टैक्सेस मिलाकर वो गाड़ियाँ ऑलरेडी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगी कि उन्हें वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं। 60 से 70 लाख रुपए में इनका पहला प्रोडक्ट लॉन्च होगा। इतनी महंगी इलेक्ट्रिक कार इस माहौल में इस टाइम पर इंडिया में लेना, बहुत ही कम कस्टमर्स मिलेंगे इनको। आगे बढ़े तो नितिन गडकरी जी ने ऑर्डर नहीं दिया है और ना कुछ बोला है, सिर्फ दरख्वास्त लगाई है, रिक्वेस्ट की है सभी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जो इंडिया में काम कर रही हैं कि आप अपनी सभी गाड़ियों में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दीजिए। मतलब कि बेस वेरिएंट में भी 6 एयरबैग मिले, मतलब कि ऑल्टो में भी 6 एयरबैग मिले। अब ये प्रैक्टिकली तो थोड़ा मुश्किल है। एक तो 6 एयरबैग अगर गाड़ी में लगाने हैं तो सिर्फ एयरबैग की कॉस्ट ही नहीं, उनको इंस्टॉल करने के लिए गाड़ी की डिज़ाइन में भी काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। तो एक कंपनी को उस गाड़ी में काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा 6 एयरबैग्स इंस्टॉल करने के लिए। तो ऑल्टो काफ़ी महंगी हो जाएगी, सेगमेंट ही बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो लोअर सेगमेंट तो नहीं, लेकिन हाँ एक प्राइस सेगमेंट के ऊपर 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड किए जा सकते हैं। तो प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए गडकरी जी ने फैसला ना देते हुए रिक्वेस्ट की है। BMW ने लिमिटेड एडिशन 7 सीरीज को लॉन्च कर दिया है 1.43 करोड़ रुपीस में। इसे ऐसे शोरूम पे जाके नहीं खरीद सकते, इसको ऑनलाइन खरीदना पड़ेगा, फिर ऑर्डर पे आ जाती है। वो जैसे खाना ऑर्डर करते हैं वैसे ये ऑर्डर पे आ जाती है। लिमिटेड एडिशन है ये। कितनी लिमिटेड है ये कंपनी ने रिवील नहीं किया है, लेकिन लिमिटेड एडिशन है। टियागो के एक नए वर्जन NRG
हालांकि ये पहले भी लॉन्च हो चुका है, उसको लॉन्च किया गया है। 6.57 लाख रुपीस में मैनुअल ट्रांसमिशन में मिल जाती है और 7.09 लाख रुपीस में AMT में मिल जाती है। मैं आपको एक शोरूम प्राइसेस बता रहा हूँ, ऑन रोड नहीं है। लैंड क्रूजर 70 का 70th एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च किया गया है 70th ईयर कंप्लीट होने की खुशी में। इसमें 4.5 लीटर V8 टर्बो चार्ज इंजन मिलता है जो 202 bhp की पावर जनरेट करता है और 430 Nm का टॉर्क। वन ऑफ मैक्लेरन स्पीड टेल आल्बर्ट को रिवील कर दिया गया है। इसमें 4 लीटर V8 इंजन मिलता है जो 1070 bhp की पावर जनरेट करता है और 1150 Nm का टॉर्क। इसकी टॉप स्पीड है 403 किलोमीटर पर आवर और 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को ये सिर्फ 3 सेकंड्स में अचीव कर लेती है। मैक्लेरन ब्रांड अभी तक इंडिया में नहीं है, लेकिन उसने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो इंडिया में आने वाली है। एग्जैक्टली कब तक आएगी नहीं पता। होंडा अमेज का फेसलिफ्ट 18 अगस्त को लॉन्च होने वाला है। उसके पहले ये डीलर्स पे पहुंच चुका है और वहां से कुछ इमेजेस निकलकर सामने आई हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। उसकी फ्रंट प्रोफाइल में, रियर प्रोफाइल में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ग्रिल चेंज कर दी गई है, बम्पर की डिजाइन को रिवाइज कर दिया गया है, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, LED फॉग लैंप्स दिए हुए हैं, जैसे कि उसमें WRV में चेंजेस किए गए थे, ठीक वैसे ही चेंजेस इसमें किए गए हैं। पीछे भी इसमें टेल लैंप जो है वो रिडिजाइन कर दिए गए हैं, C शेप्ड मिलते हैं। एलॉय जो डायमंड कट एलॉय है उसके पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। इंटीरियर में कोई चेंज नहीं है, तो काफ़ी हद तक जो चेंजेस हैं वो ठीक वैसे ही किए गए हैं जैसे कि WRV में मिले थे। होंडा ज़्यादा फेसलिफ्ट पर ध्यान नहीं देता है, नेक्स्ट जनरेशन सालों में लॉन्च करता है और फेसलिफ्ट पे भी कोई खास चेंज नहीं करता। तो देखते हैं इस फेसलिफ्ट से अमेज की सेल्स पर कोई असर पड़ता है या नहीं। हाल फिलहाल डिज़ायर के बाद सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली जो सेडान है वो अमेज ही है। इंडिया में पहले भी हाईएस्ट मोटरेबल रोड थी और अब इंडिया ने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ लिया। मेरा मतलब है कि लद्दाख में खारदुंगला पास है जो कि हाईएस्ट मोटरेबल रोड था। ये 17,582 17,582 फीट पे बनाया गया था और अब इससे भी ऊंचा 19,300 फीट पर उमलिंगला पास बनाया गया है जो पूरी दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल रोड बन चुकी है। पहले भी इंडिया के खाते में ये था रिकॉर्ड। आगे बढ़े तो स्कोडा वालों ने अभी हाल ही में कुशैक को लॉन्च किया है और अब इसी साल एक और नया प्रोडक्ट रिवील करने वाले हैं जिसे अगले साल 2022 में लॉन्च किया जाएगा। लेकिन ये एक सेडान होगी, ना कि SUV। और ये सेडान जो वरना सिटी की सेगमेंट है उसके ऊपर बैठेगी। अब ये इस टाइम पे सेडान लॉन्च करना, पता नहीं इन्होंने क्या सोचा, एक SUV लॉन्च कर देते और तो ज़्यादा बेहतर होता। सेडान का मार्केट दिन पर दिन नीचे गिर रहा है, ऐसे में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, पता नहीं इन्होंने क्या एनालिसिस किया, जो भी है। हाँ, और इस सेडान का नाम जहां तक है स्लेविया होगा, स्कोडा स्लेविया। रेनो काइगर में एक नया वेरिएंट लॉन्च किया गया है RXT ऑप्शनल। इसमें 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है। मैनुअल ट्रांसमिशन में ये 7.37 और ऑटोमेटिक में 7.87 लाख रुपीस तक का मिल जाता है। जो बेसिक RXT वेरिएंट है स्टैंडर्ड, उससे 35,000 रुपये महंगा मिलता है ये वेरिएंट। इसमें कुछ फीचर्स ज़्यादा भी हैं, पूरी डिटेल में जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए पता कर लेना। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने ट्रैफिक पुलिस को डायरेक्शंस दिए हैं कि भाई आप डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बहाने लोगों को रोकते हो, परेशान करते हो, जिस वजह से ट्रैफिक भी लंबा चौड़ा लग जाता है। तो ये एक फालतू का कार्रवाई है, अननेसेसरी है, कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। इसलिए आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक करने की बजाय जो असल काम है उन पर ध्यान दें। इस तरह का डायरेक्शन दिया गया है और अगर कोई डॉक्यूमेंट चेक करते हुए मिलता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो भाई मुंबई में रहने वाले लोगों, कोई आपका ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी रोककर डॉक्यूमेंट चेक करे, बिंदास मना कर देना। ऐसा इस न्यूज़ में है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा इस न्यूज़ में है। पिनिनफेरेना बेटिस्टा हाइपर कार को रिवील किया जाना है नेक्स्ट वीक। ये 2022 में बिकना शुरू होगी। लगभग 17.5 करोड़ रुपए की ये बेची जाएगी। इस गाड़ी की सिर्फ 150 यूनिट्स बनाई जाएंगी। इसका इंजन बहुत ज़्यादा पावर जनरेट करता है, 1900 bhp की और 2300 Nm का टॉर्क। किया मोटर्स की लगातार कोशिशों के बाद भी कार्निवाल बिकने में नहीं आ रही। कार्निवाल की हालत लगभग महिंद्रा की अल्टोरस G4 जैसी हो गई है। लंबा चौड़ा डिस्काउंट देने के बाद भी इतना बेहतरीन वो ऑफर इसके साथ चल रहा है, रिटर्न वाला, मतलब कि एक महीने तक अगर आपको गाड़ी पसंद नहीं आए तो आप रिटर्न कर सकते हो और लगभग 95% आपको वैल्यू वापस भी मिल जाती है। इससे बेहतरीन ऑफर कोई कंपनी क्या दे सकती है। उसके बाद भी कार्निवल की सेल्स नहीं हो रही। अब जो कार्निवल का बेस वेरिएंट है उस पर 4.25 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है और मिड और टॉप वेरिएंट जो है उस पर 2.5 लाख रुपए का कैश डिस्काउंट है। तो अगर आप
कार्निवल खरीदने का प्लान बना रहे हो तो ये काफ़ी सही मौका हो सकता है इस गाड़ी को खरीदने का। पसंद नहीं है तो वापस करने का ऑप्शन तो है ही। स्कॉर्पियो और बोलेरो के साथ अभी तक 5 साल तक का वारंटी ऑफर मिलता था। अब महिंद्रा ने ये शील्ड वारंटी प्रोग्राम में कुछ चेंजेस किए हैं। अब आप इसको एक्सटेंड करवा के 7 साल तक का करवा सकते हो। बोलेरो के साथ अब आपको 7 साल तक या फिर 1.5 लाख किलोमीटर तक का वारंटी ऑफर मिल सकता है, और स्कॉर्पियो के साथ आपको 7 साल तक या फिर 1,70,000 किलोमीटर तक का वारंटी ऑफर मिल सकता है। तो इससे इस गाड़ी के ऊपर ट्रस्ट, इसकी रीसेल वैल्यू, हर चीज़ पर काफ़ी असर पड़ेगा। इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने के बाद आपको कोई रजिस्ट्रेशन आरटीओ का नहीं करवाना पड़ेगा। ये रूल आ चुका है। तो जो खर्चा था, कुछ स्टेट्स में था, कुछ में नहीं था, अलग अलग था, वो अब खत्म हो चुका है। पूरे इंडिया में आप कहीं पर भी कोई इलेक्ट्रिक कार खरीदोगे आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। मतलब रजिस्ट्रेशन कराओगे, रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं देने, रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा। वैगनार का एक स्पेशल एडिशन, एक्स्ट्रा एडिशन लॉन्च किया गया है। ये VXI वेरिएंट के ऊपर बेस्ड है। इसमें कुछ फीचर्स ऐड नहीं किए गए हैं, बस कुछ कॉस्मेटिक एसेसरीज चेंजेस वगैरह किए गए हैं, और ये सभी चेंजेस पहले से ही एज अ एसेसरी मारुति वाले बेच रहे थे। लेकिन उन एसेसरीज को अगर आप डायरेक्ट खरीदने के लिए जाओगे तो आपको 33,000 रुपये, 33,000 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन इस एक्स्ट्रा एडिशन में सिर्फ आप 23,000 रुपये ज़्यादा देकर वो पूरे सामान को ले सकते हो। बस इतना अंतर है, 10,000 रुपये का फायदा है, कुल मिला के इतना है। तो आपको पसंद आए तो आप ले सकते हो। दोनों ही तरह के पेट्रोल इंजन में ये एडिशन आपको मिल जाता है। डुकाटी एक्स डिएवल इस महीने इंडिया में लॉन्च होने वाली है। इसमें 1262 सीसी का इंजन मिलता है जो 160 bhp की पावर जनरेट करता है और 127 Nm का टॉर्क। लगभग 20 लाख रुपए की प्राइस सेगमेंट में से लॉन्च किया जाएगा। रॉयल एनफील्ड 350 सीसी स्ट्रीट बाइक को टेस्ट करते हुए देखा गया है। इसकी इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। 15 अगस्त को ओला वाले अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने वाले हैं। ये खबर तो आपके पास होगी, लेकिन इसी दिन सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लॉन्च होने वाला है। लगभग उतनी ही प्राइस रेंज में 1,10,000 से 1,20,000 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन इस स्कूटर की खासियत ये है कि ये 240 किलोमीटर की रेंज क्लेम करता है इको मोड के साथ। तो क्लेम रेंज के मामले में ये ओला वाले स्कूटर के लिए थोड़ा दुखदाई हो सकता है। 100 किलोमीटर पर आवर की इसकी टॉप स्पीड है और 4.8 किलोवाट आवर की इसमें बैटरी दी जाती है। बाकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं लॉन्च होने के बाद बता दूंगा आपको। कावासाकी W175 को भी टेस्ट करते हुए देखा गया है। इमेजेस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। टीवीएस ने अपाचे की रेंज के प्राइसेस लगभग 3,000 से 5,000 रुपये बढ़ा दिए हैं। चाहे 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, हर किसी गाड़ी के प्राइसेस को लगातार 1-2 महीने के डिफरेंस से बढ़ाया जा रहा है। हर चीज़ महंगी हो रही है। होंडा ने हॉर्नेट 2 के ऊपर बेस्ड एक एडवेंचर बाइक को टीज किया है। ये बाइक 19 अगस्त को लॉन्च होने वाली है और हॉर्नेट से थोड़ी महंगी होगी। KTM RC 390 की इमेजेस लीक हो गई हैं, जिसकी आप डिजाइन कंप्लीटली देख सकते हो। किया इंडिया वालों को ढेर सारी बधाई। ये फास्टेस्ट कार मेकर बन गए हैं कम से कम समय में 3 लाख से भी ज़्यादा गाड़ियां बेचने के लिए। तो भाई किया मोटर्स को, मतलब किया इंडिया मोटर्स को लाख लाख बधाई। क्रेटा फेसलिफ्ट को दोबारा से देखा गया है। अभी तक की मिली जानकारी के हिसाब से इसमें इंजन में कोई अंतर नहीं आने वाला, लेकिन जो फ्रंट प्रोफाइल है वो इंस्पायर्ड होने वाली है नेक्स्ट जनरेशन टूसॉन से। 15 अगस्त को एक और गाड़ी या तो लॉन्च होगी या उसका डेब्यू किया जाएगा, मतलब कि उसे रिवील किया जाएगा, और वो गाड़ी है महिंद्रा की XUV 700। अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि 15 अगस्त को ये गाड़ी लॉन्च होगी या इसका रिवील है, लेकिन इस गाड़ी से संबंधित कोई ना कोई बड़ा तो इवेंट है मेरे हिसाब से, जहां तक है इसका रिवील है और बाद में इसे लॉन्च किया जाएगा। स्विफ्ट और डिजायर जल्दी ही CNG के ऑप्शन के साथ आपको मिला करेंगी और ये स्पेसिफिकेशंस लीक हो गए हैं। क्या स्पेसिफिकेशन है मैं आपको बताता हूं। नॉर्मली स्विफ्ट और डिजायर 81.8 bhp की पावर जनरेट करती हैं और 113 Nm का टॉर्क, लेकिन CNG के साथ ये 70 bhp की पावर और 95 Nm का टॉर्क जनरेट किया करेगी। तो इस समय मारुति का ध्यान CNG पर बहुत है, क्योंकि ज़्यादातर कस्टमर्स ना तो पूरी तरह से पेट्रोल लेना चाह रहे हैं और ना ही पूरी तरह से डीजल। उनको बीच का ऑप्शन CNG बड़ा पसंद आ रहा है। हुंडई कैस्पर की 1-2 और नई इमेजेस निकलकर सामने आई हैं। ये सितंबर में इसका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा और अगले साल इसे इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। कैस्पर की भी हालत कुछ XUV 700 जैसी हो गई है, पल पल पर जगह जगह पर देखने को मिल जाती है, लेकिन लॉन्च नहीं हो रही। इससे पहले टाटा वाले अपनी हॉर्नबिल या फिर टेमेरो, जो भी इसका नाम है, उसको लॉन्च कर देंगे मुझे लगता है।
तो न्यूज़ तो बस इतनी ही थी। अगर आप अपनी गाड़ी के लिए कोई सस्ती और अच्छी एसेसरी खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी लिंक्स दी हुई हैं, आप जाओ चेक करो, आपको पसंद आए तो बिंदास खरीदो। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।